जोर से बोल बेटा, बोल उठा, जोश लगा, शाबाश। फायर! जय! पेशकर! जय! पेशकर! फायर! खेतड़ी की सेना के जवान का गमगीन माहौल में की अंत्येष्टि, युवाओं ने निकाली तिरंगा रैली। खेतड़ी उपखंड के बेसरडा के जवान की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव बेसरडा में पहुंची। इस दौरान गमगीन माहौल में जवान की अंतिम विदाई दी गई। सेना के जवान मदन सिंह की पार्थिव देह को मेहाड़ा थाने में लाया गया, जहां से तिरंगा रैली के साथ उनके पैतृक गांव बेसरडा ले जाया गया। घर में मदन सिंह की पार्थिव देह पहुंचने पर कोहराम मच गया। इस दौरान उनके बेटे प्रिंस ने मुखाग्नि देकर उन्हें अंतिम विदाई दी। सेना कार्यरत बड़े भाई सूबेदार हंसराज ने बताया कि उसका छोटा भाई मदन सिंह पुत्र मालाराम भारतीय सेना की 20 ग्रेडनियर में जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में तैनात था। सेना के अधिकारियों के से उनको फ़ोन पर सूचना दी। उनके भाई मदन सिंह की अचानक तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। मदन सिंह अप्रैल माह में 15 दिन की छुट्टी पर गांव आए थे। भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के चलते उन्हें बीच में ही वापस बुला लिया गया। वह 30 अप्रैल को अपनी ड्यूटी के लिए वापस चले गए थे। जय सिंह ने बताया कि मदन सिंह 3 भाइयों में दूसरे नंबर का है तथा तीनों भारतीय सेना में है। बड़ा भाई सूबेदार हंसराज गुर्जर 5 ग्रेडनियर में असम में, मदन सिंह 20 ग्रेडनियर जम्मू कश्मीर में था। छोटा भाई कप्तान सिंह भारतीय सेना के फायरमैन के पद पर कार्यरत है। मदन सिंह 26 सितंबर 2010 को भारतीय सेना में भर्ती हुए थे, जिनका विवाह 2012 में हुआ। जवान मदन सिंह की एक बेटा प्रिंस है, जो जयपुर में निजी स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ता है। जवान के पिता मालाराम किसान तथा भाई सूबेदार हंसराज गुर्जर दिल्ली कोर्स में आए हुए थे। छोटे भाई के निधन की सूचना पर वह गाँव पहुँचे। पार्थिव देह के साथ आए सूबेदार मेजर धर्मेंद्र ने बताया कि मदन सिंह बहुत ही बहादुर और साहसी इंसान थे। कंपनी की ओर से दी जाने वाली टास्क को मेहनत व लगन से पूरा करता था। अचानक निधन हो जाने से यूनिट को गहरा आघात लगा है। तिरंगा रैली के साथ जब पार्थिव देह उनके गांव पहुंची तो हर कोई अपने लाडले को सलाम कर रहा था। सेना के जवानों की ओर से पिता मालाराम व बेटे तिरंगा प्रिंस को तिरंगा सौंपा तो हर किसी की आंखें नम हो गई। इस दौरान जयपुर से आई 8 मराठा यूनिट के जवानों की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। इस मौके पर विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर, पूर्व ऊर्जा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पूर्व विधायक हरजाईलाल गुर्जर, प्रधान मनीषा गुर्जर, पूर्व प्रधान मदनलाल गुर्जर, सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल सुरेश जांगीर, एसडीएम मुकेश चौधरी, तहसीलदार सुरेश कुमार सहित कई ग्रामीणजन मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान गगनभेदी नारों के बीच बेसरडा गांव गूंजता रहा। इस वीर भूमि के वीर जवान नायक मदन सिंह गुर्जर को उनकी वीर गति पर मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। उनकी वीर नारी, उनके वीर माता पिता और उनके सैनिक परिवार को भी मैं नमन करता हूं। मैं सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से ये आश्वासन भी इनको देना चाहता हूं कि हम सब इनके साथ हैं और जो लाभ सेना और सरकार की तरफ से इनको दे हैं वो बिना समय गवाए और तुरंत तरीके से दिए जाएंगे। इनको जब भी हमारी या सेना की आवश्यकता पड़ेगी, सेना उनके साथ खड़ी है और इन्हीं के कारण हमारे देश का गौरव बढ़ता है। एक और जो राजस्थान सरकार देती है वो है एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, जो कि इनके जो ही समय दिन बाड़ी हो जाएंगे उस समय इनके कागज भेज दिए जाएंगे और तुरंत प्रभाव से इनके एक या तो उनकी वीर पत्नी को या उनके बेटे को जब उनकी आयु पूरी होगी तब उनको सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। मैं एक बार पुनः इस वीर भूमि को, यहाँ पर आए सभी सज्जनों को जिन्होंने एक वीर सैनिक को सम्मान दिया, धन्यवाद कहता हूँ। जय हिंद। आज ग्राम बेसरडा के अमर बलिदानी शहीद मदन सिंह गुर्जर की अंत्येष्टि में हम सब लोग सम्मान के साथ पधारे हैं। ये बड़े गर्व का विषय है कि हमारे देश की सेवा करते हुए अमर बलिदानी मदन सिंह जी शहीद हुए हैं। ये परिवार एक बेहतरीन देश सेवा में जो बेहतरीन परिवार है उनमें से कह सकते हैं। ये 3 भाई हैं, तीनों हमारी देश सेवा में है, फौज में है और इनकी यूनिट को भी मैं बेहतरीन यूनिट कह सकता हूँ। 20 ग्रेनेडियर के जवान थे और 2010 की इनकी भर्ती है। निश्चित रूप से देश सेवा में जो बलिदान इन्होंने दिया है
हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमारे क्षेत्र का नाम, हमारे प्रदेश का नाम, हमारे देश का नाम रोशन किया है। और हम हर तरीके से शहीद परिवार के साथ खड़े हैं। जो भी राजकीय सेवा की बात हो, चाहे कोई सम्मान की बात हो, चाहे कोई पैकेज की बात हो, जो डेफिनेशन में आएगा निश्चित रूप से हम शहीद परिवार के साथ सब लोग खड़े हैं और पूरी मदद करेंगे। उनकी वीरांगना भी पढ़ी लिखी है, राज्य सरकार से भी हम उनकी नौकरी की बात करेंगे। बेटा 12-13 साल का है, उनकी भी परवरिश करेंगे। निश्चित रूप से हम पूर्ण रूप से शहीद परिवार के साथ हैं। और पुनः मैं ये कह सकता हूँ कि गर्व के साथ कि शेखावाटी का सपूत जो देश सेवा में अपना बलिदान देता है तो निश्चित रूप से सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज हमारी सीमाएं अगर सुरक्षित हैं तो निश्चित रूप से हमारे जवानों की वजह से सुरक्षित हैं। और ये परिवार पूरा देश सेवा में समर्पित है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इनकी वीरांगना को भी शक्ति दे और इनके पिता को भी शक्ति दे, पूरे परिवार को शक्ति दे। क्षति व्यक्तिगत रूप से हुई है, निश्चित रूप से ईश्वर उनको प्रार्थना करता हूँ ईश्वर को कि उनको शक्ति दे कि इस आघात को सहन करें। और पुनः एक बार देश सेवा पे मैं मेरे क्षेत्र पे और पूरी उपखंड खेतड़ी की तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और शहीद को नमन करता हूँ। आज झुंझुनू की धरा ने पुनः एक बार अपने एक सपूत को इस पूरे देश की रक्षा के लिए कुर्बान किया है। आज खेतड़ी की धरा से जो बेसड़ा ग्राम पंचायत है, इसे मदन लाल गुजर अपने देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। पूरा खेतड़ी क्षेत्र इस गम में डूबा हुआ है। मैं इस दुख की घड़ी में उस महान सपूत और उस महान सपूत को पैदा करने वाली माता और पिता, उस पूरे परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी को सहन करने की उन्हें क्षमता दे। और संपूर्ण खेतड़ी वासी आज मदन लाल गुजर की इस शहादत के लिए उन्हें नमन करते हैं। भारत माता के श्री चरणों में इसी प्रकार झुंझुनू की धरा और खेतड़ी से यूं ही कुर्बान होते रहें। हमारे देश की आज़ादी, हमारे देश की रक्षा के लिए सदैव ही ये सारे के सारे हमारे भाई जो आज तक शहीद हुए हैं, उनको कोटि कोटि नमन। अरे उस गाड़ी वालों को बेटा 13 वर्ष का बेटा नहीं बोल बेटा तू जय हिंद जोर से बोल बेटा सैल्यूट मार जोश लगा जय हिंद शाबाश आ जाओ यार ठीक है फोटो खींची
पास